आका, हमारा घर, माल और सब कुछ जमीन बूस हो गया, कुछ नहीं बचा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार, सेहतमंद और कसीर औलाद वाले थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में मुब्तला किया तो आपके तमाम जानवर मर गए, जिसमें 1000 ऊँट और 1000 बकरियां थीं। तमाम फसलें और बागात बर्बाद हो गए, सब गुलाम भी ख़त्म हो गए, हत्ता कि कुछ भी बाकी ना रहा। मेरे बेटो, हमारी ज़िंदगी की हर सांस, हर नेमत मेरे अल्लाह की रहमत है। उसका शुक्र है इसने मुझे इतना नवाजा है। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं ना। आपका पूरा बाग जल गया है। आका, हमारा घर, माल और सब कुछ जमीन बूस हो गया, कुछ नहीं बचा। क्या ये सच है? रहमा, ये सब मेरे रब की तरफ से था। जिसने दिया उसी ने वापस ले लिया। इन कठिन हालात में भी आप अलैहिस्सलाम का मुकद्दस तर्ज़ अमल ये रहा कि जब आप अलैहिस्सलाम को उन चीज़ों के हलाक और ज़ाय होने की खबर दी जाती तो आप अल्लाह ताला की हम्द बजा लाते और फरमाते थे, मेरा क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा वापस ले लिया। उसका शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम जिस्मानी आजमाइश में मुब्तला हो गए। तमाम जिस्म शरीफ में आबले पड़ गए और तमाम बदन मुबारक जख्मों से भर गया। या अल्लाह, तू ही मेरा खालिक है। मेरे जख्मों में कीड़े पड़ गए हैं। मेरे तमाम जानवर, 1000 ऊँट और बकरियां सब चले गए, पर मेरी जुबान पर तेरा शुक्र बाकी है। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हुआ? इस हाल में उनको सब लोगों ने छोड़ दिया। अलबत्ता आपकी ज़ौजा मोहतरमा रहमत बिनते इफ्राहिम ने ना छोड़ा। वो आपकी खिदमत करती रही। अल्लाह अपने बंदों को कभी भी उनकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। ये ज़ख्म, ये दर्द सब उसकी रहमत है। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक बीमार रहे, उनके जिस्म पर ज़ख्म और गहरे हो गए, जिस्म कमज़ोर हो गया तो सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए। उनकी बीवी रहमा हर दिन उनकी खिदमत करती, उन्हें खाना खिलाती, जख्मों पर मरहम लगाती और खुद मेहनत करके रोज़ी का बंदोबस्त करती थी। अल्लाह का करम है कि वो हमें रिस्क दे रहा है और हमारी रोज़ी का बंदोबस्त कर देता है। मगर एक दिन वो भी गमगीन हो गई और कहने अल्लाह लगी, के नबी, आप कब तक ये तकलीफ बर्दाश्त करेंगे? मुझसे आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यह हालत 5 से 10 साल तक रही। आखिरकार को ऐसा सबब पेश आया कि आपने बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे दुख ने छू लिया है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और उन्हें जो तकलीफ़ थी वो इस तरह दूर कर दी कि आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, ज़मीन पर अपना पाँव मारो। उन्होंने पाँव मारा तो एक चश्मा ज़ाहिर हुआ। हुक्म दिया गया कि इससे गुस्ल करें। आपने गुस्ल किया तो बदन के ज़ाहिरी हिस्से की तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम चले तो दोबारा ज़मीन पर पाँव मारने का हुक्म मिला। आपने फिर पाँव मारा तो उससे भी एक चश्मा ज़ाहिर हुआ, जिसका पानी बहुत ठंडा था। शिफायाबी के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नती लिबास पहना दिया। इसके बाद आप एक तरफ होकर बैठ गए। जब आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा आई तो आपको देखकर पहचान न सकी और कहने लगी, आका, ये आप हैं? यकीन नहीं आता, अल्लाह ने आप पर रहम फरमा दिया। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिली और उनकी बीवी ने उन्हें जन्नती लिबास में देखा तो दोनों ज़मीन पर सजदे में गिर गए। ये सजदा शुक्र था उस रब के लिए जिसने दुख के बाद राहत अता की। अल्लाह, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तूने हमें नवाजा, तूने हमारी आजमाइश को रहमत में बदल दिया। सजदे के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और रहमान दोनों घर से बाहर निकले। वही वादी जो कभी वीरान थी अब सब्ज़े, फूलों और पानी से भर गई। ऊँट, बकरियां और बागात सब वापस आ गए। आसमान से सुनहरी बारिश बरसी। बीमारी के ज़माने में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा एक बार कहीं काम से बाहर गई तो देर से खिदमत में हाजिर हुई, क्योंकि तकलीफ़ और कमज़ोरी की वजह से
آپ علیہ السلام بہت سے کام خود نہیں کر پاتے تھے اور زوجہ ہی معاون تھیں، تو زوجہ کی عدم موجودگی میں سخت تکلیف ہوئی، جس سے بے قرار ہو کر آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام انہیں جھاڑو ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار میں مار دیا۔ آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال نعمت اور راحت میں زندگی بسر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ آپ کی اولاد اور قوم بھی اسی دین پر کاربند رہی۔ بعض علماء کے نزدیک 99 سال کی عمر میں اور بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ دوستو، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو کوڑھ کی بیماری ہوئی تھی، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ آپ یا کوئی بھی نبی کبھی کوڑھ یا جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا فرماتا ہے، اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ یہ ان کی بارگاہ الہی میں عزت اور قرب کی دلیل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ ہی آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔